गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होते साथ ही हमें अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के लिए गर्मी में लॉन के कपड़ों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। और हम सभी की कोशिश होती है कि जो डेली रूटीन के कैजुअल वेयर्स हैं, ऐसे ड्रेसेस लॉन के, वो स्वेट प्रूफ भी हों और सॉफ्ट भी हों, जिसको हम कैरी करें, वेयर करें तो घर के तमाम काम करते हुए वो हमें इरिटेट भी ना करें और स्वेट प्रूफ भी हों, ज़्यादातर उसमें स्वेटिंग भी ना हो। सो आज के व्लॉग में आप सभी के साथ जो मैं समर्स डेली सिंपल वेयर आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो आप सबको पसंद भी आएंगे और आप सभी के लिए बेनिफिशियल भी होंगे, काफ़ी हेल्पिंग भी होंगे। बिकॉज़ मेरी लास्ट ड्रेसिंग इम्प्रूवमेंट की वीडियो पर आप सबका बहुत अच्छा मुझे फ़ीडबैक रिसीव हुआ है और इंस्टा पर भी मुझे काफ़ी सारे डीएम्स रिसीव हुए हैं, जिनकी मैं ट्राई करूँगी कि इसी व्लॉग में आप सभी को आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी दे सकूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपने टिल एंड ज़रूर देखना है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन आल्सो। मेरे लास्ट ड्रेस इम्प्रूवमेंट के वीडियो पर आप सभी की लाइक्स और मैसेजेस जो मुझे फ़ीडबैक में रिसीव हुई हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन मुझसे डीएम्स इंस्टा पर किया गया है वो यही है कि गर्मियों में किस तरह की ड्रेसिंग हमें करनी चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल भी रहें और जिसमें हमारी पर्सनैलिटी भी ग्रूम करे। तो आज के व्लॉग का जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो भी समर ड्रेसेस आइडियाज़ से ही रिलेटेड है। सो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना है और जो कोई भी आपको पॉइंट अगर लर्न हो, उससे आपको कुछ या आपको अच्छा लगे तो उसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। देखिए, मौसम कोई भी हो, हमारा पहला फोकस फैब्रिक पर ही होता है और लास्ट व्लॉग में भी मैंने ये आप सबके साथ शेयर किया है कि मोस्टली हमारे पाकिस्तान की ये जो झुलसा देने वाली गर्मी का सीज़न होता है उसमें लिलन, कॉटन और लॉन सबसे ज़्यादा सभी का मोस्ट फेवरेट फैब्रिक होता है। तो जहाँ पर आ जाती है बात फैब्रिक की क्वालिटी की, तो पहली बात तो आपको माइंड में यही रखनी है कि फ़ैब्रिक आप जब भी बाय करने जाएं तो आपने ये मद्देनज़र रखना है कि फ़ैब्रिक कैसा है, इसके कलर्स कैसे हैं और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो आपके साथ कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, किन में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, डिसेंट और वेल ग्रूम लग सकती है, उस सारी चीज़ को ना आपने इन तमाम पॉइंट्स को अपने माइंड में ज़रूर रखना है। अच्छा जी, लॉन के कपड़े क्योंकि हमारे पाकिस्तान की इस तरह की गर्मी में बहुत ज़्यादा सभी ख़वातीन की पसंद होते हैं, लेकिन इशू ये आ जाता है इस लॉन के फैब्रिक के साथ कि लॉन का जो फैब्रिक होता है ना वो बहुत ज़्यादा चिपकने वाला मटेरियल होता है, जिसके लिए मैंने कुछ आइडियाज़ पहले भी शेयर किए हैं, लेकिन एक बार फिर मैं यहाँ पर शेयर किए देती हूँ इन शॉर्ट कि दामन, स्लीव और चौकों पर तो कुछ हद तक हम डिज़ाइनिंग और लेसेस अटैचमेंट्स करके किसी हद तक इस इशू को काबू में कर लेते हैं। लेकिन देखिए, जब आप ऑनलाइन या फिर किसी के थ्रू अपनी शॉपिंग करवाते हैं तो उसमें फ़र्क ये आ जाता है कि ना तो आपको उसके फैब्रिक की क्वालिटी का पता चल सकता है, ना ही आपको उसके मटेरियल के बारे में अच्छे से पता चल सकता है। तो उसके लिए एक आसान सी टिप यही है कि जब भी आप ऑनलाइन भी कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन को लाजमी एक बार ज़रूर देख लिया करें। उसकी डिस्क्रिप्शन में ना सारी दिस एंड दैट लिखी होती है कि फ़ैब्रिक की क्वालिटी क्या है, कलर क्या है, रेंज क्या है और उसके साथ स्पेशली जो दुपट्टा अवेलेबल है वो किस फैब्रिक का है। एक बार वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन देख लेने से ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तमाम लंबाई, चौड़ाई, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली सब कुछ जो विड्थ भी होती है ना कपड़े का, ईच एंड एवरीथिंग आपको पोस्टर पिक्चर में वेबसाइट्स पर भी मिल जाता है। और स्पेशली जो चीज़ जिस तरह से मैं देखती हूँ कि थैंक गॉड कि हमारे पाकिस्तानी तमाम क्लोथिंग ब्रांड जो है ना उनके साथ आपको लॉन की शर्ट और साथ में कैमरिक का ट्राउज़र मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस प्रिंट में, जिस आर्टिकल में आपको ट्राउज़र का जो फैब्रिक है ना वो कैमरिक में या कॉटन में मिलता है ना, तो आप समझ लीजिए कि ये आपको स्टिकीनेस का यानी कि चिपकने का इशू बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि लॉन अगर शर्ट होगी तो उसके साथ ट्राउज़र अगर कॉटन की या कैमरिक की होगी तो वो फिर आपका ये चिपकने वाला इशू ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। बस डिस्क्रिप्शन में आपने ये ज़रूर देखना है कि आप जो सूट या जो आर्टिकल बाय कर रही हैं उसके साथ जो ट्राउज़र है वो कैमरिक का या कॉटन का है, उसका कॉटन या कैमरिक का होना ज़रूरी है।
इससे आपका जो सबसे मेन इशू है ना चिपकने वाला, वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने हमेशा लॉन के साथ कैमरिक या कॉटन लॉन के ट्राउज़र वाले आर्टिकल्स को ही प्रेफर किया है, और उसके बाद मैं दुपट्टा लाजमी देखती हूँ क्रिंकल, शिफॉन, जॉर्जेट। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं फॉर्मल लुक के लिए, और फॉर्मल ड्रेसेस के साथ सिल्क, कॉटन नेट, टेनिस नेट, इस तरह के दुपट्टे बहुत ज़्यादा हैं जो कि हम फॉर अ टाइम बीइंग तो यूज़ कर सकते हैं चंद घंटों के लिए, लेकिन उनको डेली कैजुअल वेयर में कैरी करना, वेयर करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा होता है। चाहे हम उस पर कुछ भी कर लें, उस पर इंटरफेसिंग करवा लें, 4 साइडेड एप्लिक करवा लें, पीको करवा लें, कुछ भी अटैचमेंट्स करवा लें, उनका घर में कैजुअली वेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर आपने रखना है कि जो सूट आर्टिकल आपने बाई किया है, ये जो आप बाई करने जा रही हैं, उसके दुपट्टे का जो फैब्रिक है, उसकी जो क्वालिटी है, जो मटेरियल है, वो कैसा है। आया आपको वो घर में कैजुअली वेयर करते हुए इरिटेट तो नहीं करेगा, उसको कैरी करने में आपको मुश्किल तो पेश नहीं आएगी। बस ये पॉइंट आपने माइंड में ज़रूर रखने हैं। जब मैं ख़ुद भी कोई आर्टिकल किसी भी ब्रांड का अगर बाय करूं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है सफ़ायर, खादी, लाइमलाइट और जे डॉट मेरे फेवरेट वन है, बिकॉज़ इनका एक तो फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, और जब सीज़नल हमने कुछ ही सूट्स आर्टिकल्स बाय करना होता है, तो क्यों ना हम ढेरों ढेर उनका ढेर लगाने की बजाय थोड़े से लें, लेकिन ज़बरदस्त किस्म के आर्टिकल्स लें, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक हमारे काम भी आएँ, और उनकी एक जो वर्थ होती है वो वर्थ बाइंग हो, ठीक है ना। तो और सेकंड ये कि जिन ब्रांड्स को मैंने लेना बिल्कुल थोड़े अरसे से छोड़ दिया है, उनमें सना, सफ़ीनाज़ और निशात का फैब्रिक है, बिकॉज़ उनका फैब्रिक एक तो बहुत थिन होने की वजह से सी थ्रू है, और सेकंड ये कि उनका जो चिपकने वाला इशू है ना, वो इसी तरह है क्योंकि उनके साथ जो ट्राउज़र्स हैं वो कैमरिक की या कॉटन की नहीं होती हैं। सो इस हवाले से मैंने कुछ ऐसे ब्रांड्स को लेना फ़िलहाल छोड़ दिया हुआ है, और ज़ाहिर बात है मेरे मेन चैनल पर क्लोथिंग ब्रांड्स के रिव्यूज़ और रिकमेंडेशन वीडियोस जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं हमेशा उसी आर्टिकल का, उसी फैब्रिक का, मटेरियल का रिकमेंडेशन देती हूँ जिनको मैंने ख़ुद यूज़ किया और एक्सपीरियंस किया हुआ हो। तो बात हो रही है अंडर बजट रहते हुए समर ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग करने की, तो हमें अंडर बजट भी रहना है। तो ज़ाहिर बात है कि आपको मैं यही आइडिया दूँगी कि 5-6 सूट की बजाय आप 2 या 3 सूट लीजिए, लेकिन ऐसे सूट लीजिए, ऐसे ड्रेसेस लीजिए जो कि वर्थ बाइंग हों, जो कि लॉन्ग टाइम तक आप चला सकें, और कम से कम वो आपके 1 से 2 सीज़न तक तो चल ही जाएँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कलर चॉइस। देखिए कैजुअल वेयर में कलर्स तो इतने खूबसूरत, इतने सारे होते हैं कि दिल करता है सारे ही कलर्स को ख़रीद लिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे कलर्स भी होते हैं जिनको पहनते हुए आपकी जो पर्सनालिटी होती है ना, वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है, डल दिखने लगती है। इसलिए कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल ज़रूर कीजिएगा जब भी आपने अपने लिए सूट्स या आर्टिकल्स को बाय करना हो। यहाँ कुछ ऐसे कलर्स मैं आपको फॉर आइडिया शेयर करी हूँ जो आप चाहें तो नोट भी कर सकती हैं, और एक बार मेरे कहने पर इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लाइलैक एंड लैम्प, पर्पल एंड बेबी पिंक, एक्वा एंड पिंक एंड वाइट, एक्वा एंड स्काई ब्लू, पीच एंड एक्वा, ब्राइट रेड एंड वाइट, बेज एंड मोका, वाइट एंड ब्लैक, ग्रीन एंड पिंक, लाइट एंड ब्राउन एंड बेबी पिंक। ये कुछ ऐसे कलर्स हैं जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं, और जो कलर्स आपने अवॉइड करने हैं, इग्नोर करने हैं, उनमें ऑरेंज, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक, ब्लू एंड पिंक, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड ब्राउन, ब्लैक एंड येलो, यानी ब्लैक और डार्किश जो टोन है उसको आपने समर्स की ड्रेसिंग में फुली अवॉइड करना है, क्योंकि डार्क कलर्स जो होते हैं ना, वो हीट को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इसीलिए वो आपको गर्मी का एहसास ज़्यादा दिलाते हैं। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, डिज़ाइंस। कैजुअल वेयर के लिए ज़्यादातर आप ये फोकस करें कि लेसिस, पैचेस और बटन्स को आपने अवॉइड करना है। इनसे भी आपको और ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि देखिए डेली वेयर में जितना आप अपने ड्रेसेस को हल्का फुल्का और कंफर्टेबल रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप उनको ईज़िली कैरी कर सकेंगी, और आपको गर्मियों में घर में पहनने वाले जो ड्रेसेस होते हैं डेली वेयर के, उनमें गर्मी का एहसास भी कम होगा। वीडियो में जस्ट फॉर आइडियाज़ जो क्लिप मैं शेयर करवा रही हूँ, इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो मेरे मेन चैनल पर अवेलेबल है। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। यहाँ जस्ट फॉर आइडियाज़ ये क्लिप मैंने शेयर किया है अपने न्यू व्यूअर्स के लिए। कोई भी डिज़ाइन आप आसानी से यहाँ से स्क्रीनशॉट बनवा सकती हैं और अपने टेलर से
स्टिच भी करवा सकती हैं। अच्छा जी, मैं तो हमेशा मेन फोकस करती हूँ दुपट्टे पर। दुपट्टा देखने के बाद ही मैं कोई भी ड्रेस हो, चाहे वो विंटर्स का हो या फिर वो समर्स का हो, बाय करती हूँ। क्योंकि फ़ैशन ट्रेंड्स में विंटर्स और समर्स की ड्रेसेस के साथ ऐसे ऐसे दुपट्टे आ रहे हैं जो कि किसी काम के नहीं होते। शिफॉन, क्रिंकल, जॉर्जेट, सिल्क वगैरह के जो भी मैंने आपको शेयर किया, ये दुपट्टे जस्ट फॉर्मल ड्रेसेस के साथ ही हों तो पहनने में आ जाते हैं, वो भी फॉर अ फ्यू आवर्स। अदरवाइज़ जो ये दुपट्टे हैं वो कैजुअल वेयर में तो हम पहन ही नहीं सकते, क्योंकि डेली वेयर के लिए दुपट्टे को देखकर सूट बाय करना आपके लिए सबसे ज़्यादा मस्ट है। अगर कोई सूट फ़र्ज़ करिए ऐसा पसंद आ भी जाता है तो उसे किसी हद तक नॉर्मली अटैचमेंट के साथ, इंटरफेसिंग करने के साथ हम थोड़ा सा कैरी करने के काबिल उसे किसी हद तक बना ही सकते हैं। मूविंग टू द 4th पॉइंट, देखिए डिसेंट लुक के लिए आपके सूट में आपके स्लीव्स का फुल होना और दुपट्टे का होना बहुत ज़रूरी है। गर्मी चाहे जितनी भी हो, देखिए अक्ल और पर्दे का भी यही तकाजा है कि हाफ़ स्लीव्स से आपने इग्नोरेंस करनी है, हाफ़ स्लीव्स आपने इग्नोर करनी है, अवॉइड करनी है। मुझे याद नहीं कि बड़े होने के बाद, समझदार होने के बाद कभी मैंने हाफ़ स्लीव्स वेयर की हुई हों। मेरी अम्मी जान हमेशा ही मुझे अवॉइड किया करती थी हाफ़ स्लीव्स से, कभी भी उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया और ख़ुद का भी शौक़ नहीं। सो आजकल की बच्चियों को देखा दाखी जो ये शौक़ होते हैं, फ़ैशन ट्रेंड्स होते हैं ना, यकीन कीजिए कि माओं को फॉलो करती हैं बच्चियाँ। सो इसीलिए आप अपनी ड्रेसिंग ऐसी रखें कि बच्चियाँ आपसे सीखें, आपसे लर्न करें। मुझे तो भाई अपने पाकिस्तानी ड्रेसेस पर, ड्रेस डिज़ाइनर्स पर बहुत ज़्यादा क्रोफर है, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फ़ख्र महसूस होता है, जो वो इतने प्यारे प्यारे ख़ूबसूरत डिज़ाइंस के साथ मार्केट में हमें कलेक्शन जो है वो डिलीवर करते हैं और ऐसी कलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त होती है। और इसमें सर फहरिस्त जे डॉट है, सफ़ायर है, एथनिक्स है, खादी और लाइमलाइट है, जिनके आर्टिकल्स हमेशा फुल स्लीव्स और आप यकीन मानिए इतने खूबसूरत होते हैं कि डिसेंट लुक के साथ साथ आप उनको थोड़ा बहुत डिटेलिंग के साथ भी जब स्टिच करवाते हैं ना, तो वो आपकी पर्सनैलिटी पर चार चांद लगा देते हैं। और उसमें जब दुपट्टा का खूबसूरत से एक इम्तिज़ाज होता है ना, जो एक दुपट्टा इंक्लूड होता है उसमें, वो सबसे खूबसूरत लगता है। और हमारी डिसेंट लुक में जो सबसे प्यारी जो एलिमेंट है, सबसे प्यारी लुक जो हमारी क्रिएट होती है, वो आती है हमारी दुपट्टे के साथ। दुपट्टा हमेशा सर पे लाजमी रखना चाहिए हम सभी को, चाहे आप हिजाब लें या ना लें, लेकिन दुपट्टे का आपके 3 पीस में शामिल होना लाजमी ज़रूरी है। डीप नेक यानी कि गहरी जो नेक लाइन होती है फ्रंट से, वो कभी ना पहने। डिसेंट लुक के लिए इन 4-5 चीज़ों को मद्देनज़र आपने ज़रूर रखना है। उसके बाद आ जाते हैं ज्वेलरी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नॉर्मल सी लाइट सी ज्वेलरी सभी का दिल करता है, लेडीज़ का, लड़कियों का, टीनेजर्स का। गर्मियों में भी थोड़ी बहुत ज्वेलरी वेयर करने का, लेकिन इतनी शदीद गर्मी होती है उसमें ज्वेलरी वेयर करना तो दूर की बात। वर्किंग वुमेन के लिए तो इस तरह की, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा इमेजिन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी दिल तो सभी का करता है। अगर आपको थोड़ी बहुत ज्वेलरी का जो शौक़ है वो पहनना ही है, तो ऐसे में सिर्फ सिंपल सी एक वॉच, सिंपल सी ब्रेसलेट, 1-2 रिंग्स या फिर थोड़ा लाइटर टोन का लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा पेंडेंट पहन लीजिए, ऑल इनफ है। और अगर आप इससे ज़्यादा पहनना चाहती हैं या इसके साथ आप मेकअप को भी थोड़ा बहुत कैरी करना चाहती हैं, तो वो भी आप इतना लाइट और सॉफ्ट रखें जो आपको गर्मी का एहसास ज़्यादा ना दिलाए। क्योंकि बात हो रही है मेकअप की, तो ज़्यादा गर्मियों में मेकअप करना और उसका ज़्यादा देर तक फेस पर रहना भी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मैं सिर्फ आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करूँगी वो होगा फेस पाउडर और सन ब्लॉक। सन ब्लॉक का इस्तेमाल आपने घर से बाहर जाते हुए भी और घर के अंदर रहते हुए भी दोनों दफ़ा ज़रूर करना है, क्योंकि सन टैन होना आपके लिए ज़रूरी है। गर्मियों में चाहे आप घर से बाहर जाएं या ना जाएं, सन टैन हो जाता है। सन ब्लॉक से आपको कम से कम सन टैन से काफ़ी सिक्योर मिल जाता है। आपकी वैनिटी में सन ब्लॉक का फेस पाउडर, लिप बाम या लिप टिंट और एक हल्का सा लाइटर मस्कारा होना ज़रूरी है। इसके अलावा गर्मियों में आपको इससे ज़्यादा मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। सैंडल्स, ज़्यादातर गर्मियों में फ्लिप फ्लॉप सैंडल्स, स्नीकर्स, फ्लैट चप्पल्स, इन पर फोकस करें और ऐसे सॉक्स के साथ इनको वेयर करें जो कि आपको इरिटेट ना करें, आप उन पे कंफर्टेबल रहें। इसलिए खुले शूज़ गर्मियों में पहनने की कोशिश करें, खुले सैंडल्स पहनने की कोशिश करें। और हेयर्स की जहाँ तक बात है, बालों को हमेशा टाई अप करके रखें, बांध के रखें, बालों की सफाई का ख़ास ख्याल।
डेली शावर लें और बालों को कम से कम खुला रखें, क्योंकि बालों के हेयर फॉल का जो मेन रीज़न है वो आपका बालों का ज़्यादा ख्याल ना करना भी शामिल हो सकता है। हम जितना भी लग्जरी ड्रेसअप हो जाएं, चाहे सिंपल, लेकिन जब तक एक अच्छी खुशबू हमने यूज़ नहीं की होगी तो हमारा इंप्रेशन जो है वो ज़ीरो ही रहता है, ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने ख़ुद के लिए भी। सो चलते फिरते, आते जाते, कहीं भी, घर पर रहते हुए भी आपके पास किसी परफ्यूम का, टैल्कम पाउडर का होना लाजमी है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप अपनी वैनिटी के पास जाइए, अपना पाउच निकालिए, वैनिटी पाउच निकालिए, उसमें से आप अपना बॉडी डिओड्रेंट ये स्प्रे कीजिए और ऑल इनफ है। स्प्रे परफ्यूम आपके पास होना ज़रूरी है। जब हम घर से बाहर भी जाते हैं तो एक फेमिनिन से वाइब की कोई भी आपके पास पैक होना लाजमी है। बॉडी डिओड्रेंट्स पास रखना ज़रूरी है। गर्मियों में आप अपनी पसंद का कोई भी नेचुरल सा डिओड्रेंट ये स्प्रे यूज़ कर सकती हैं। और सबसे लो बजट, अंडर बजट जो आता है वो टैल्कम पाउडर आता है। So this is my today's vlog. See you very soon with the brand new content inshallah. Stay happy, stay fit and take good care of yourself a lot. Allah Hafiz.